वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 विस्टास बुक का एक स्टोरी जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसकी राइटर हैं तिशानी दोशी। ये जो स्टोरी है ये हम लोग का ध्यान को आकर्षित करने के लिए लिखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रति और बहुत सा काम हम लोग जो करते हैं जो नेचर के लिए अच्छा नहीं होता है। इस स्टोरी में तिशानी दोशी बताती हैं कि जब वह अंटार्कटिका के लिए निकली है तो वहाँ वो अपना सफ़र कहाँ से शुरू करती है, मद्रास से। और जब वो अपना सफ़र मद्रास से शुरू करती है तो जिस जहाज़ में वो बैठी हुई होती है उस जहाज़ का नाम होता है रशियन रिसर्च शिप। ये एक रसिया का रिसर्च शिप होता है। तो इनका जो पूरा टीम है ना तिशानी दोशी के साथ वो निकला हुआ अंटार्कटिका का सफ़र करने के लिए। उसमें वो बताती है कि उनके साथ 52 लोग हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं। राइटर आगे बताती हैं कि उनको अंटार्कटिका पहुंचने में यानी जब मद्रास से वो निकले हैं तो अंटार्कटिका पहुंचने में 10 घंटे का समय लग जाता है। और उनका जो जो रास्ता तय करती है उसमें 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडी और 1 इकोस्फीयर को भी पार करती है। मतलब इतना लंबा सफ़र है वो राइटर बताती हम लोगों को। जैसे ही सब लोग अंटार्कटिका को पहुंच जाते हैं तो वो सब को सिर्फ वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं ना तो वो लोग को बहुत अजीब महसूस होता है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ शांति ही शांति था। जाहिर सा बात है अंटार्कटिका में तो कोई रहता नहीं तो वहाँ तो शांति रहेगा ही। और वो अंटार्कटिका एक ऐसा जगह है जहाँ 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होता है। और वह वहाँ पर वो ये भी देखती है कि पूरा अंटार्कटिका जो है ना पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है। राइटर बताती है कि जब वह अंटार्कटिका जाती है ना तो अंटार्कटिका में उसको ये भी पता चलता है कि भारत जो है ना और जैसे अमेरिका बहुत सा अभी वर्ल्ड मैप के अनुसार बहुत सा ऐसा पार्ट है जो कि पहले यही अंटार्कटिका पार्ट था जिसको हम लोग गोंडवाना लैंड के नाम से भी जानते हैं। पहले पूरा दुनिया जो है 2-3 भाग में था तो उसमें एक गोंडवाना लैंड बहुत बड़ा था, उसका एक पार्ट इंडिया भी था। राइटर आगे बताती है कि उन जैसे वहाँ पर पहुँचती है ना तो उसको महसूस होता है जैसे कि इंसान का लाइफ जब से इंसान दुनिया में आया है और गोंडवाना का लाइफ में कितना फ़र्क है। इंसान का आए हुए दुनिया में सिर्फ अभी 12,000 साल हुआ है लेकिन गोंडवाना लैंड का जो इतिहास है वो 6500 मिलियन साल पुराना है। ये राइटर को समझ में वहाँ पर आता है। और वहाँ पर उसको ये भी राइटर को समझ में आता है कि अगर यहाँ पर अंटार्कटिका में जितना भी साफ सुथरा है लेकिन अगर लोग रहने लगे ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी कर देगा। जैसे आजकल सब जगह का हालत है जहाँ लोग रहते हैं और लोग बहुत पॉल्यूट कर देगा इस जगह को। राइटर को ये भी महसूस होता है कि किस तरीके से लोग लापरवाही की वजह से ग्लोबल वार्मिंग करते हैं और भी इस कारण से समुद्र का पानी स्तर भी बढ़ने लगता है। ये सारा बात राइटर हम लोगों को बताती है कि किस तरीके से जब हम लोग अपने नेचर का ज़रा भी ख्याल नहीं रखते हैं और सब काम हम लोग अंजाम देते चले जाते हैं सिर्फ अपना थोड़ा सा फ़ायदा के लिए। और राइटर ये भी बताती है कि इसी वजह से हम लोग का जो है ना इकोसिस्टम गड़बड़ा रहा है और इसी इकोसिस्टम गड़बड़ाने के वजह से सिर्फ हम लोग को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है बल्कि वो जानवर जो कभी इकोसिस्टम में उसका कोई मतलब उसके खिलाफ कभी कोई रोल नहीं रहा लेकिन वो लोग भी परेशानी का सामना करता है हम लोगों के वजह से। और राइटर के साथ ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम जियोफ ग्रीन है, वो भी वहीं पर रहते हैं। तो वो उनका ये मानना था ना कि स्टूडेंट को ये बात बिल्कुल बताना चाहिए और अपने नेचर के प्रति उनको जागरूक इसलिए ज़्यादा करने का ज़रूरत है क्योंकि यही वो लोग हैं जो कल के भारत के या विश्व के भविष्य होंगे। तो इसीलिए ये जियोफ जो थे वो हमेशा स्टूडेंट लोग को इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। लेकिन जब राइटर और उनके जब साथी जितने भी 52 लोग वहाँ जाते हैं अंटार्कटिका में तो उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और वहाँ पर जाते हैं तो वो लोग अपने अर्थ के बारे में सोचते हैं। तो जब लौटने लगते हैं ना उस वक्त उनको एक बहुत बड़ा आइस का पहाड़ नज़र आता है। जब वो पहाड़ नज़र आता है ना तो उन लोगों को बहुत अजीब भी लगता है और बहुत आकर्षित भी लगता है। तो वो लोग सब उस पहाड़ पर चढ़ते हैं लेकिन जब चढ़ते हैं क्योंकि वो समुद्र पे वो पहाड़ रहता है
तो जब उस पर चढ़ते हैं तो वो लोग देखते हैं कि जिस पहाड़ पर वो लोग खड़े हैं उसी के नीचे समुद्र भी है और वो समुद्र पर ही तैर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि वो लोग पहाड़ पर हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहता है। इसी एक्सपीरियंस को हम लोग के साथ राइटर शेयर करती है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।